हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटना चक्र के अंतर्गत बिहार तथ्यसार को देखेंगे। इस बुक में बिहार से जुड़े सभी तथ्यों को एक जगह वर्णन किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, सीडीपीओ और बीएसएससी या बिहार दरोगा इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे सारे तथ्यों को याद रखने का। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जो कि हमारे वीडियो को और बेहतर बनाने में सहायता कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार एक दृष्टि में। तो इसमें बिहार से जुड़े जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें उसी का वर्णन है। तो सबसे पहले है नाम। तो बिहार का जो नाम है वो बिहार बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण पड़ा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है, तो यहाँ पर बौद्ध विहारों की अधिकता थी, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। और इसकी स्थापना दिवस जो थी वो 22 मार्च को मनाई जाती है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा विधिवत जारी कर दी गई। ठीक है। उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। इससे पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल का एक भाग था। इसके बाद 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधानसभा परिषद का गठन का आदेश पारित हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग किया गया, तो 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। और अगर क्वेश्चन पूछता है बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, तो अगर यहाँ पर आपका आंसर होगा 22 मार्च 1912 को इसकी शुरुआत की गई थी और 1 अप्रैल 1912 को इन दोनों को अलग कर दिया गया था। बिहार का अभी रिसेंटली आखिरी जो विभाजन होता है वो 15 नवंबर 2000 को विभाजन होता है और उसके बाद झारखंड अस्तित्व में आता है। ठीक है, झारखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आता है। अगला है प्रदेश की राजधानी। तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो पटना में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को की गई थी और इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना दिवस क्या है, कौन सी है। तो इसको याद रखेंगे, 1 दिसंबर 1913 और उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिला के देखें तो बिहार जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों में देखें तो 12वां, और अगर यूनियन टेरिटरीज और राज्यों को मिला करके देखें तो बिहार 13वां स्थान रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना भारत में तीसरा स्थान रखता है और यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय प्रतीक जो है, तो इसमें राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल या पुष्प गेंदा का फूल है और राजकीय पशु 2013 के बाद बैल है और 2013 से पहले रीछ था। ठीक है। राजकीय पक्षी गौरैया है और इससे पहले नीलकंठ था। ठीक है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इस जो बिहार का भौगोलिक परिदृश्य है,
इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को एकदम अच्छे से याद रखना होगा। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार की लंबाई, बिहार की चौड़ाई अच्छे से याद रखनी होगी। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार अगर इसका देखते हैं तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तो 345 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। बिहार का शहरी क्षेत्रफल 1095.4949 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर से आपको क्लियर हो रहा है कि बिहार में ग्रामों की बहुलता है। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 1205 मिलीमीटर होती है और औसत वर्षा दिवस जो है वो 52.5 दिन है। तो इसको आप लोग कुछ तथ्यों को याद रखेंगे, जैसे बिहार का क्षेत्रफल, बिहार की लंबाई, बिहार की चौड़ाई, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब भारत में बिहार की स्थिति देखते हैं। तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू अवस्थित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। मतलब कि बिहार जो है 3 तरफ से भारतीय राज्य और एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है और ये जो देश है वो है नेपाल। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 729 किलोमीटर है। तो बिहार नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 729 किलोमीटर। अब आइए बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य देखते हैं। तो परमंडल, तो बिहार में 9 परमंडल है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे। बिहार में 38 जिला है और सबसे नया ज़िला अरवल बना है। बिहार में 101 अनुमंडल हैं। सामुदायिक विकास खंड 534, पंचायत 8406, राजस्व ग्राम 45,103, नगरीय संकुल समूह 14, नगर 199, पुलिस थाना 883, पुलिस जिला 44, महानगर 1 पटना है। और यहाँ की जो विधान मंडल है वो द्विसदनीय है, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, ये याद रखने का है, ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, तो ये याद रखेंगे 6 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं वो 2 हैं। तो ये जो आरक्षित सीटों का आंकड़ा है ये याद रखेंगे। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6, विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं जो वो है 2। अब देखिए, बिहार की राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य तो वो 3 हैं और वो कौन कौन से हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
झारखंड दक्षिण की ओर से, उत्तर प्रदेश पश्चिम की ओर से और झारखंड और पश्चिम बंगाल पूर्व की ओर से। तो यहाँ देखते हैं झारखंड से कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है। तो वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पश्चिम बंगाल से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और नेपाल से बिहार के 7 जिला जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। वो हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उसको आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नेपाल है, ये एरिया आपका पश्चिम बंगाल का हो गया, और यहाँ पर जो है आपका उत्तर प्रदेश है और नीचे जो है वो झारखंड है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेपाल और पश्चिम बंगाल से जो जिला सीमा साझा करता है वो है किशनगंज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन पूछता है झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है रोहतास। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसको याद रखेंगे और ये क्रम याद रखेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल से सीमा साझा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। अब उसके बाद बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखेंगे। कुल वन 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन जो है तो वो है 7.76%। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी गंगा है, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है और सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ नदी की उलता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्व प्रमुख खाद्य फसल चावल। सर्वाधिक क्षेत्र वाले 3 जिले हैं घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया और उसके बाद पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम शिवहर का है, उसके बाद अरवल और उसके बाद शेखपुरा का। अब आइए 2011 के जनसंख्या अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या जो है वो 10.41 करोड़ है लगभग। ये आंकड़ा आप लोग याद रखेंगे। 10, 40, 99, 452 इस तरह से याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। 10, 40, 99, 452। यहाँ पुरुष जनसंख्या जो है वो 54, 27, 81, 57 और महिला जनसंख्या 49, 82, 12, 95। तो इन आंकड़ों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या वृद्धि जो है वो 25.42% है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.42% है और भारत की कुल जनसंख्या का ये 8.60% है। यहाँ लिंग अनुपात 918 है और अगर शिशु लिंग अनुपात की बात की जाए तो ये 935 है। यहाँ का साक्षरता दर 61.80 है और पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.2 है। महिला साक्षरता दर 51.5 है। ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78। ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता 69.67, महिला साक्षरता 49% है। अब शहरी साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो ये 76.86% है, जिसमें पुरुष 82.56% है और महिला 70.49% है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है। ये महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखेंगे। शहरी जनसंख्या 11.29 है और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सबसे ज़्यादा
जनसंख्या घनत्व वाला जो तीन ज़िला है वो है शिवहर, और यहाँ पर 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। उसके बाद पटना और उसके बाद दरभंगा है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है वो है कैमूर, जमुई और बांका। देखिए ये महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज 1021, सिवान और सारण है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। मुंगेर का 876, भागलपुर का 880 और खगड़िया का 886। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास सबसे ज़्यादा, उसके बाद पटना। रोहतास में 73.37% है साक्षरता दर, उसके बाद पटना और उसके बाद भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया 51.80%, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। तो ये आप लोग तथ्यों को याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा मैप पे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका बिहार का मैप है। तो आप लोग यहाँ पर मैप में देखेंगे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिम चंपारण। उसके बाद सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी शिवहर है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है मधेपुरा, और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये दोनों पूर्णिया है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये तीनों रोहतास है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन या महानगर ये पटना है। तो ये आप याद रखेंगे, और ये बिहार का मैप है। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।